Welcome friends, we are here the third part of this chapter 2 sports and nutrition. In this lecture, we are going to discuss the rest part of the micronutrients that are the minerals. So minerals में आ जाते हैं. मिनरल्स जो होते हैं हमारे मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी डाइट में बहुत ही थोड़े अमाउंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं. इनको हम लोग ने दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा है. एक तो होता है मैक्रो मिनरल्स, दूसरा होता है माइक्रो मिनरल्स. तो मैक्रो मिनरल्स को हमारी बॉडी में 0.1 ग्राम की ज़रूरत होती है पर डे और माइक्रो मिनरल्स की होती है 0.01 ग्राम्स पर डे. दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारी बॉडी का जो वेट का जो 4% है वो सारा का सारा मिनरल से बना हुआ है. कैसे? आपकी जो बोन्स हैं वो सारी की सारी मिनरल से बनी है, कैल्शियम से बनी है, फास्फोरस से बनी है, आपके टीथ बने हैं. तो ये जो वेट है आपका वो 4% आपकी पूरी बॉडी का मिनरल से मिलकर बनता है. हालांकि ये आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में. तो देखते हैं अब कौन कौन से होते हैं. तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में आप देख लीजिए माइक्रो और मैक्रो में किया गया है. तो यहाँ पर माइक्रो होना चाहिए, मैक्रो लिख गया है, सॉरी. तो मैक्रो मिनरल्स तो ब्रॉडली 5 टाइप्स के होते हैं: कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस. इनके अलावा आपको कोई भी मैक्रो मिनरल्स नहीं मिलेगा. माइक्रो मिनरल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमने इसमें यहाँ पर 5 जो बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस किया है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्रो मिनरल्स से. मैक्रो मिनरल्स जो होते हैं उनका पहला है हमारा कैल्शियम. रिक्वायरमेंट होती है 0.1 ग्राम्स पर डे. कैल्शियम सबको पता है टीथ और बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड की क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट है. ये एसिड और बेस को रेगुलेट करता है. उसकी डिफिशियंसी से अस्थमा, रिकेट्स, स्किन डिसीजेस जैसे कि स्केबीज, एक्जामा और सिल्बिल्स हो जाता है. ये मिलता है आपको मिल्क, चीज़, योक, ऑरेंज और ग्रीन वेजिटेबल्स में. कोलगेट और टूथपेस्ट के एड प्रमोशंस में आपने कैल्शियम को देखा होगा. कैल्शियम को वो लोग प्रमोट करते हैं. देन कम्स टू द पोटेशियम. पोटेशियम में क्या होता है कि ये हमारी मसल्स को इसकी डिफिशियंसी से हमारी जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं. आपको जल्दी थकान आएगी, आप बहुत आलस महसूस करोगे, थकान बहुत जल्दी आएगी, हमेशा मन करेगा बस जाके सो जाएं, आराम मिल जाए, रेस्ट कर लें. यही लगा रहेगा पोटेशियम की कमी से, क्योंकि आपकी मसल्स जो होती है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है. दूसरा सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है कि आप किसी चीज़ को टच करते हो तो वो सिग्नल जो होता है आपके ब्रेन तक ले जाने में यही मिनरल्स रोल करते हैं. सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये दोनों एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल चार्ज कैरियर आपके ब्रेन तक उस सिग्नल को लेकर जाते हैं. उसके बाद इसकी एक डिफिशियंसी से क्या होता है, एक एडिशन डिसीज़ होती है. एडिशन डिसीज़ क्या होती है, एक डिसऑर्डर होता है जिसमें एड्रेनल ग्लैंड जो कि एड्रेनल को सेक्रेट करती है वो अपना हार्मोन सेक्रेशन बंद कर देती है. ठीक. एड्रेनलिन का परफॉर्मेंस का मेन यही होता है कि जब आपको कभी गुस्सा आता है तो आपको कभी किसी को मारना होता है, कोई जोश वाला उत्साह वाला काम होता है, जीलियस वर्क करना होता है, तो वो उत्साह जोश आपके अंदर ख़त्म हो जाता है. तो उसको बोलते हैं एडिशन डिसीज़. और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में क्या होता है कि आदमी नॉर्मल भी खड़ा नहीं रह पाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं. ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड एडिशन डिसीज़. देन रिसोर्सेज क्या है इसके? बनाना है, एप्पल है, मैंगो, ऑरेंज, टमाटो, ऑनियन एंड कैरेट्स. देन कम टू द सोडियम. सोडियम का सब लोगों ने प्रमोशन देखा होगा ORS में. ORS के पैकेट पे सोडियम क्लोराइड, नमक जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सोडियम जो होता है पाया जाता है. इसका मेन काम होता है वाटर का बैलेंस हमारी बॉडी में बना के रखना. दूसरा ये हमारी मसल का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसमें भी हेल्प करता है. मसल्स जो होती हैं वो बायोमैकेनिक्स में आप पढ़ेंगे किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्ट करती हैं, वो फर्दर लेक्चर है चैप्टर 9 में. देन इसका जो सोर्स है वो होता है सॉल्ट, मीट, मिल्क प्रोडक्ट, एग्स और सी फिशेस. उसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम क्या होता है कि ये हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को, नर्व फंक्शंस को, मसल के कॉन्ट्रैक्शन को, बोन्स को, टीथ को, अभी तक आपने जितने भी मिनरल्स पढ़े हैं, आपने सोडियम पढ़ा, पोटेशियम पढ़ा, कैल्शियम पढ़ा, वो तीनों जो भी काम करते थे वो सारे काम ये करता है. ठीक है. लेकिन उसके साथ में क्या करता है कि इसकी कमी से आपकी एनेक्सिटी हो जाती है. ठीक है. फटीग आता है, थकान हो जाती है. इंसोमिनिया मतलब नींद ना आने की बीमारी हो जाती है. मस्कुलर प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है. न्यूशिया मतलब बेहोशी बना, प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम गर्ल्स में होती है. और ये पाया किस में जाता है? ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल, फ्रूट और किडनी बीन्स जो भी दिया है पढ़ लीजिए. देन फास्फोरस. फास्फोरस क्या है हमारी बॉडी में सबसे, अगर तगड़ा कोई पूछा जाए कि मिनरल कौन सा है पूरी बॉडी में, तो सबसे ज़्यादा फास्फोरस कंटेंट है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बोन्स जो हैं पूरी पूरी फास्फोरस से बनी हुई हैं. ठीक है.
तो पहला तो इसका काम है कि टिश्यूज़, बोन के टिश्यूज़ बनाने में और टीथ के टिश्यूज़ बनाने में ये काम होता है। दूसरा इसका काम होता है एटीपी एडीपी साइकिल में। जब भी हम एनर्जी कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एटीपी टू एडीपी कन्वर्जन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और हमें एनर्जी मिलती है। तो ये एटीपी होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर जो ये कंपाउंड है इसमें फास्फोरस है, ठीक है। तो फास्फोरस इनके जनरेशन में वर्क करता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, नर्वस डिसऑर्डर हो जाते हैं, बोन कमज़ोर हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। इसका मेन सोर्स है वो एग्स है, फिश है, मीट है, मिल्क है, लीवर है और अनपॉलिश्ड राइस। अनपॉलिश्ड का मतलब है जो कि डायरेक्ट धान से निकलता है, धान को ओपन करने के बाद उसको अनपॉलिश्ड राइस बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं माइक्रो मिनरल्स पे। माइक्रो मिनरल्स की ज़रूरत कितनी होती है, 0.01 ग्राम्स पर डे। आप लोग नमक कितना खाते हो पर डे में, 2 चम्मच, 4 चम्मच, ठीक है। उस 4 चम्मच नमक में 0.1 ग्राम जो होता है, 0.01 ग्राम जो होता है आयोडीन होना कंपलसरी है, नहीं तो आपकी बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी। हालांकि ये जो सॉल्ट वाली कंपनीज होती हैं वो उसमें और ज़्यादा ही मिलाती हैं, वो आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में पढ़ लीजिएगा। देन इसकी डिफिशियंसी से ग्वाइटर हो जाता है, डॉर्फ सिंड्रोम हो जाता है, हेयर की ग्रोथ रुक जाती है। सोर्स जो है इसका वो आयोडाइज सॉल्ट है और सी फिश है। और बाकी बुद्धि और तंदुरुस्ती का रक्षक, प्रमोशन में आपने सुना होगा, क्रिएटिविटी जो होती है ब्रेन की, और एक्टिविटी ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आयरन, आयरन का जो होता है इसका यूज़ जो होता है वो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में होता है। इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट के डिकम्पोजिशन एसिमुलेशन में मदद करता है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। इसका सोर्स जो है मीट, एग, ड्राई फ्रूट है, ग्रीन है, वेजिटेबल है। उसके बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है, इसका जो मेन, ये सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट मिनरल इसलिए है क्योंकि इसकी डिफिशियंसी से डायबिटीज़ होती है, ठीक है। डायबिटीज़ के पेशेंट टुडे इन द ऑल ओवर इंडिया वेरी लार्ज पेशेंट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, जिसमें कि आपकी जो पेनक्रियाज है उससे इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है या तो नहीं निकलता है। उस केस में क्या होता है कि आपके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं और ब्लड जो है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। तो जब ज़्यादा हो जाता है ग्लूकोज का लेवल तो वो मतलब आपका बॉडी पार्ट ही डिकम्पोज करने लग जाता है। तो काफ़ी सिवियर सिचुएशन हो जाती है इस केस में। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है एलिमेंट है, अगर पूछा जाए माइक्रो मिनरल कौन सा है तो क्रोमियम है। तो ये हेल्प करता है इंसुलिन का ग्लूकोज को यूज़ करने में, इसका मेन काम है, ठीक है। आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन भी है, आपकी पेनक्रियाज डायरेक्ट फंक्शनिंग कर रही है, आपको ग्लूकोज भी बॉडी में है लेकिन फिर भी वर्क नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप चक्कर खा के गिर रहे हो, तो आपकी बॉडी में क्रोमियम की कमी हो गई है, ठीक है। तो क्रोमियम बेस्ड सप्लीमेंट अगर आपको दिया जाए तो आपको मतलब हेल्दीफाई वापस किया जा सकता है। दूसरा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके जो इंसुलिन का जो जनरेशन है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। आप इंसुलिन तो मतलब बार बार जनरेट कर रहे हो, फिर धीरे धीरे क्या होगा, पेनक्रियाज इंसुलिन जनरेट करना ही बंद कर देता है, क्लियर। तो इनिशियल स्टेज में इसको क्योर करना ज़रूरी होता है। इसका सोर्स क्या होता है, ग्रीन चीज़, पीस, एग्स एंड मीट। देन कॉपर। कॉपर जो होता है भाई, ये सर का गंजापन जो होता है इससे होता है। तो अभी आपने रिसेंटली मूवीज़ देखी होगी, बाला एक आई थी, तो गंजापन जो होता है वो कॉपर का होता है, कॉपर की वजह से, ठीक है। दूसरा, ये एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है हमारी बॉडी में, और ये कई सारे रिएक्शंस में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। दूसरा, ये हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में वर्क करता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ को बनाने में वर्क करता है, और इसकी डिफिशियंसी से हेयर का कलर चेंज हो जाता है, टेक्सचर बदल जाता है और बाल भी गिरने लगते हैं। पाया किस में जाता है, नट्स में, सीड्स में, ऑर्गन मीट में। ऑर्गन मीट का मतलब है यहाँ पर कि जो भी आप एनिमल को मारते हो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको खाने से आपको क्रोमियम मिलेगा, कॉपर मिलेगा, ठीक है। और सी फूड्स में पाया जाता है। तो बाकी कुछ पुराने इंडिया में कॉपर के जग में पानी रख के रात में पीने से भी कॉपर मिलता है, ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, काफ़ी लो अमाउंट में मिलता है। आपको मेन जो मिलेगा कॉपर वो यहाँ से मिलेगा। उसमें क्या होता है कि आपका जो कॉपर का जग होता है वाटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उसका हाइड्रोक्साइड बना देता है, ग्रीन लेयर फॉर्म हो जाती है और फिर रिएक्शन रुक जाती है।
तो वहाँ से जो कॉपर मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। देन कम टू द कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है, हैवी मेटल्स में आती है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका कौन से पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में पाई जाती है, और उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। नेक्स्ट इज द इट इज़ द एक्टिव सेंटर ऑफ द कोएंजाइम कॉल्ड द कोबलामिन। कोबलामिन क्या होता है, एक ड्रग का नाम है, उसको एक कोएंजाइम का वर्क करती है। देन कोबाल्ट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ द विटामिन बी 12। बी 12 को अगर काम करना है, जैसा कि मैंने बताया साइनोकोबलामिन होता है बी 12, तो उसके लिए की सेंटर का वर्क करती है। ठीक, तो साइनोकोबलामिन का वर्क क्या होता था, अपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस, तो उसमें कोबाल्ट वर्क करता है। सोर्स ऑफ द कोबाल्ट इज फिश, नट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्रोकली, स्पिंच, सीरियल इन ओट्स। ये ओट्स आपके अगले लेक्चर में आएगा। मिनरल्स का क्या होता है स्पोर्ट्स में यूज़, तो इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या है, इसका वर्क होता है कि अपने जो भी सिग्नल्स होता है उनको कैरी आउट करना, जो भी आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है उसमें हेल्पफुल करना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारी बॉडी में। बफर मतलब कैश मेमोरी की तरह, कंप्यूटर वाले समझ सकते हैं, अगर कैश मेमोरी है तो ये कैश मेमोरी की तरह वर्क कर रहा है, बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं, फास्ट रिस्पॉन्स है इनका। देन जब भी हॉट क्लाइमेट में कोई भी प्लेयर खेल रहा होता है उस टाइम पर स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, सोडियम लॉस हो जाता है, पोटेशियम लॉस हो जाता है। तो इसकी वजह से आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में क्रैम्प, मसल में क्रैम्प पड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है, मसल ब्रेकडाउन हो जाती है सीवियर केसेस में, हाइपरटेंशन हो सकता है, और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वाटर का जो लॉस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो मिनरल्स जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एथलेटिक के लिए। इसकी जो एक्सेस है वो लेकर रखना चाहिए, डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। अगर आप हॉट क्लाइमेट में खेल रहे हैं तो आप एक्सेस में इन न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को आप लेकर रखें तो आपको हेल्पफुल करेगा। तो एक्सेस अमाउंट क्या है कि इसका पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, और अगर कम है तो फिर डिटोरिएट करेगा ही। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर 3 जो है वो भी ख़त्म होता है। इसके बाद में आप नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें आप नॉन न्यूट्रिटिव न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।